एवरीवन, वेलकम टू बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम CRSU के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फॉर एमएड सेमेस्टर 4। सब्जेक्ट इज कंपैरेटिव एजुकेशन। ये एमएड सेम 4 है, ठीक है। सब्जेक्ट इज कंपैरेटिव एजुकेशन। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट आपको अपने अधिकतर क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। प्लस स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सभी के आंसर्स का PDF भी अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पे आंसर्स के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। जनरली इस सब्जेक्ट की बुक मिलती नहीं है, सो इसलिए आपको PDF दिया गया है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए एंड यू आर टोटली रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। बट अगर सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं चाहिए, पूरे जो आपका सब्जेक्ट है उसके नोट्स चाहिए, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस के, तो आप नोट्स भी ले सकते हो। बाय कोरियर नोट्स आपको डिलीवर हो जाएंगे 199 प्लस डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स कंप्लीट सिलेबस के नोट्स लेना चाहते हैं वो भी जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर गिवन है, फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। सो यू कैन व्हाट्सएप अस। चलिए, साथ में दोस्तों टेलीग्राम पे आपको जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चंस जिन स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़ के आप कंपैरेटिव एजुकेशन का जो क्लासेस हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लासेस आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे सिर्फ इसी सब्जेक्ट की नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी। ये कोड अब रनिंग नहीं है, ये कोड एक्सपायर हो चुका है, इसको आप मत यूज़ करिएगा। जो रेगुलर प्राइस है वही मिलेगा, बाकी फेस्टिव डिस्काउंट जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। अगर मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ओके। चलिए, ये आंसर्स का PDF आप ले सकते हो। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, क्वेश्चन 1, discuss the concept of comparative education. Also discuss या explain the factors influencing education system of country. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है सब्जेक्ट से और ये ऑलमोस्ट हर साल ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। Question number 2 is discuss the sociological and philosophical problem approach to comparative education. Question number 3, explain the similarity and dissimilarity of education system in USA and India. USA और इंडिया में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इनके एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, और क्या डिससिमिलैरिटी है, ये दो चीज़ें आपको बतानी है, यानी कि इनको कंपेयर आपको इस तरीके से करना है। Question number 4 is explain the features of primary education in UK. तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस जो आपके ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो ही आपको यहाँ लिखने हैं। आई हैव गिवन यू इन द PDF एज वेल। Question number 5, discuss the place of secondary education in Indian education structure. Also explain the need and importance of secondary education. देखिए, जब इंडिया पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इजी होते हैं क्योंकि ये हमने देखा और परखा है, ठीक है। हम खुद इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं, यहाँ पे स्कूलिंग रही, कॉलेज रहा, तो काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं। तो ऐसा क्वेश्चन करना ईजी है। जब UK USA का कंपैरिजन पूछ रहा है ना, वो डिफ़िकल्ट है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन हायर एजुकेशन इन USA एंड UK, ठीक है। Question number 7, what do you mean by distance education? Discuss the need of distance education with special reference to Indian context. अगेन इजी क्वेश्चन क्योंकि इंडिया के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। Question number 8, what are the recent trends and innovations in education of India, UK and USA? देखिए, ये तीनों का ज़रूरी नहीं है पूछे, जनरली दो का पूछेगा, हो सकता है इंडिया UK का पूछ ले, UK USA का पूछ ले, या इन दोनों का पूछ ले।
वाइस वर्सा करके आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन इन यूएसए एंड यूके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके 9 क्वेश्चंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थे फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कि 16 मार्क्स में आएंगे। अब जो 4 मार्क्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, देन एजुकेशन स्ट्रक्चर इन फिनलैंड, देन वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, educational administration in India, distance education in Australia, teacher education in India, teacher education in USA, secondary education in Russia। ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए अब हिंदी में भी मैं आप सभी को क्वेश्चन शो करती हूँ। ये इस प्रकार से हिंदी में है। पहला है, तुलनात्मक शिक्षा की अवधारणा पर चर्चा करें, साथ ही देश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है, तुलनात्मक शिक्षा के लिए समाजशास्त्रीय और दार्शनिक समस्या दृष्टिकोण पर चर्चा करें। तीसरा प्रश्न, अमेरिका और भारत की शिक्षा प्रणाली की समानता और असमानता की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न, यूके में प्राथमिक शिक्षा की विशेषताओं की व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न, भारतीय शिक्षा संरचना में माध्यमिक शिक्षा के स्थान पर चर्चा करें। माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व की भी व्याख्या करें। छठा प्रश्न, यूएसए और यूके में उच्च शिक्षा पर एक विस्तृत नोट लिखें। इसके बाद सातवां प्रश्न यहाँ पर है, दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं। भारतीय संदर्भ में, विशेष संदर्भ में जो है दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा करनी, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। 8 क्वेश्चन, भारत, यूके और यूएसए की शिक्षा में हाल के रुझान और नवाचार क्या हैं। नवा और अंतिम प्रश्न जो 16 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण है, यूएसए और यूके में माध्यमिक शिक्षा पर एक विस्तृत नोट लिखें। अब दोस्तों ये 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न जो 4 नंबर के हिसाब से आपका ज़रूरी है वो प्रश्न यहाँ पे है। 16 नंबर के हिसाब से केवल आपके 9 क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी आपने अभी देखे, ठीक है। 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, तुलनात्मक शिक्षा का इतिहास, फिनलैंड में शिक्षा संरचना, माध्यमिक शिक्षा की संरचना पर व्यवसायीकरण, भारत में शैक्षिक प्रशासन, ऑस्ट्रेलिया में दूरस्थ शिक्षा, भारत में शिक्षक शिक्षा, यूएसए में, ठीक है, ये यूएसए में शिक्षक शिक्षा और रूस में माध्यमिक शिक्षा। तो इस प्रकार से ये है आंसर्स के पीडीएफ के लिए। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हैं, इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी में भी है, अलग अलग पीडीएफ्स हैं, अलग अलग लिंक्स हैं। तो जो पर्टिकुलरली मीडियम आपका है उस पर क्लिक कीजिए और पेड पीडीएफ है, आप अपना आंसर्स का पीडीएफ डाउनलोड वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको ओपन करना है, आपकी डिटेल्स मांगेगा, आपका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा क्योंकि इस स्टेप के बाद आप आगे जो है दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो उस पर पेमेंट करनी है और पेमेंट करते ही उसी मेल आईडी पे जो आपने एंटर की है उस पर आपको आपका पीडीएफ वेबसाइट की तरफ से ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों ईमेल आईडी थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। अगर आपको वेबसाइट से लेने में कोई परेशानी होती है, कोई टेक्निकल इशू फेस करना पड़ता है या आप नहीं कर पा रहे हैं वहाँ से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे, 2 नंबर से किसी भी एक पे आप हमें अपना सब्जेक्ट लिख के भेजिए, किस मीडियम में चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, वो लिख कर भेजिए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख कर भेजिए और आपको वहाँ से भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदर सब्जेक्ट्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर चेकआउट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।